से आ गया हूँ आपके लिए एक डिटेल कार रीडिंग लेके। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हैं, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हैं या फिर ऑन ऑफ सिचुएशंस में आप लोग चल रहे हैं, देन ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए और पूरा सुन के जाइएगा कि आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा क्या थिंकिंग रख रहे हैं अभी। रिसेंटली उनका मन में, उनका थॉट्स में आपके लिए लेकर क्या चीज़ें चल रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग चल रहा है या नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है, क्या चल रहा है। देखते हैं, चेक करते हैं उनके एक कार्ड के थ्रू उनके माइंड की सिचुएशंस और आपको कौन सी चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, पहला कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स को। वो आपके पास आने के लिए या फिर कुछ ऐसा योजना बना रहे हैं, बना के आपके पास आना चाहते हैं, मैं भी ऐसा लग रहा है। पहले कार्ड निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, उसको क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद बताऊँगा कि उनके माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है। डेविल का एनर्जी है, कोई ऐसा थर्ड पर्सन इंसान इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पर्सन को, आपके पास आने से रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं भी हो सकता है आप दोनों को प्यार को वो पसंद नहीं करता है। थर्ड पर्सन उनका फैमिली हो सकता है, उनका करियर भी हो सकता है। थर्ड पर्सन फिर क्लैरिफाई करेंगे तब पता चलेगा कि कौन हो सकता है। फोर ऑफ सोर्स का एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं या फिर आपका एनर्जी हो सकता है आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, लेकिन उसमें आपको कोई सोल्यूशंस नहीं मिल रहा होगा, मैं भी हो सकता है। तो ज़्यादा ओरिड मत होइए। द सन, एक सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है। फाइनेंशियली अगर आप लोग कोई बर्डन फील कर रहे थे, देन आपकी लाइफ में एक सक्सेस आ रहा है। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, और आपका रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव बदलाव दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स बताता है बेसिकली आपकी लाइफ में एक बैलेंस की ज़रूरत है। चीज़ों को लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए बोला जा रहा है आपको थोड़ा बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है आपके दिल और दिमाग के बीच। ठीक है, और टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में और कोई उम्मीद नहीं है। शायद ये इंसान आपको छोड़ दिया, घोस्ट कर दिया, जिसकी वजह से और आपको कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत अच्छा चीज़ें हैं, उनको आप ध्यान दीजिए। कोई एक इंसान आपको अगर घोस्ट कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ देंगे उसके लिए। ठीक है, एट ऑफ सोर्स का एनर्जी, आपका एनर्जी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है मुझे। एंड सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, पास से आपकी लाइफ में कोई तो आ रहा है। मे भी हो सकता है आपका एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं, या फिर कोई दोस्त या फिर ऐसा कोई आपसे जो बिछड़ गया था वो आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। आप वो अप्रोच करेंगे, आपको माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, अगर कुछ गलती करे हैं ना तो ज़रूर माफ़ी मांगेंगे आपको, वो दिखाई दे रहा है। और है द मैजिशियन का कार्ड। आपके अंदर वो सारे टैलेंट है, आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटी, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर आप भरोसा नहीं करते कभी कभी, ये दिखाई दे रहा है। तो मेरे जो व्यूअर हैं आज जिनके पास भी ये रीडिंग जाएगा उनके लिए खास ये मैसेज है कि आप अपना इनर स्ट्रेंथ को समझिए, अपना इनर पीस को समझिए और आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब मैं भी सोच रहे हैं, कभी कभी बहुत स्टबर्न फील कर रहे हैं आप, बहुत सारी सिचुएशन को लेकर ओरिड कर रहे हैं, एक करके आपके साथ मतलब आपसे सब दूर जा रहे हैं ऐसा लग रहा है आपको। मैं भी हो सकता है आपके फाइनेंशियली वाइज भी बहुत सारा ट्रबल हो सकता है, दिखाई दे रहा है। देन करियर वाइज भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से आपका पर्सन भी आपको गोस्ट करके चले जा रहे हैं। दैट्स वाई आपके माइंड में बहुत सारे डिप्रेशन एंड एंजाइटी हो सकता है। ठीक है, तो आपका नेम इनिशियल्स हो सकते हैं बी सी, ए है डी, आर, एफ, एच, जी, बी एंड एम। ठीक है, और इम्पोर्टेंट नंबर आपका हो सकता है आपका या फिर आपका पार्टनर का जन्म तिथि हो सकता है, आपका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक भी हो सकता है। ये नंबर्स एक नंबर है, 2 नंबर इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर एंड 6। आपका जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है या फिर आपका पार्टनर का भी हो सकता है मेष राशि, मकर, तुला, देन वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मिथुन एंड धनु, मकर, सेजिटेरियस, एक्वेरियस भी है। ठीक है, कुंभ राशि, ये सारी राशि हो सकते हैं। ठीक है, आपको बोला जा रहा है, ज़्यादातर दिखाई दे रहा है मणिपुर चक्र का बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, या फिर मूलाधार का चक्र में बैलेंस नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके मूलाधार चक्र जो है, हमारा जो निचले हिस्से में जो रहता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर मेडिटेट करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, जब मूलाधार चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो हम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलता है अपने हिसाब से, डिज़ायर पूरा नहीं होता है। फिर हम और जब मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाता है तब हम अपना सेक्स ओरिएंटेशन को थोड़ा साइड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ग्रोथ दिखाई देता है, प्रॉस्पेरिटी आता है लाइफ में। और अगर कोई पर्सन भी आपके साथ दूर चला गया था तो अटैक फील करता है। ठीक है, तो आपको मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। और आप अगर हो सके तो शाम को कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैदल जाने की कोशिश करिए, गार्डन में चले जाएंगे तो उसमें पैदल घूमिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्लैरिफाई करते हैं सारी कार्ड्स को, आपके पार्टनर का थिंकिंग आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है आपके लिए, देखते हैं। डेस्टिनी, अभी वो समझ चुके हैं आपके पार्टनर कि आप उनके डेस्टिनी पार्टनर हो। वो स्ट्रगलिंग कर रहे थे, राइट पार्ट ढूंढ रहे थे, मतलब वो सोच रहे थे, ये कार्ड भी सोचने का दिखाता है, लेकिन अभी समझ गए हैं कि आप उनका डेस्टिनी पार्टनर हैं। आपसे वो दूर जाना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती हो सकता है, और अगर गोश्त कर भी दिए आपको ना तो वो आपको बहुत जल्दी आपको आके माफ़ी मांगेंगे। द डेविल का कार्ड क्यों आया है,
सीक्रेट मतलब कुछ ना कुछ आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा छुपाए हैं। उनका थर्ड पर्सन जो है उनका लव रिलेटेड कोई हो सकता है डियर, और उसका फैमिली से भी हो सकता है। उनका कोई सीक्रेट ऐसा है जो आपको नहीं पता है अभी तक। आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। उनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं आपको नहीं पता है सब कुछ। आप में भी हो सकते हैं खुली किताब के जैसा सब कुछ, आपका जितना भी दुख है, दर्द है, जो भी आप सब कुछ बता देते हैं अपने पर्सन को, लेकिन आपका पर्सन जो है कुछ चीज़ें ऐसा है उसको हाइड करके रखते हैं। वो सब कुछ नहीं बता रहे। मतलब अगर आपसे बात करते हुए भी अगर किसी के साथ वो लव रिलेटेड में थे इन्फ्लुएंस थे, देन आपको कभी नहीं बताया। एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। फोर ऑफ सोर्स का एनर्जी क्यों है देखते हैं। डिटैचमेंट, अभी बहुत ज़्यादा वो अपने आप को सेपरेट कर लिए हैं, एलोन हो गए हैं, सब चीज़ों से दूर रह के अभी अपने आप पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट उनको सिखाया है कि लाइफ में एक क्लैरिटी लाया है कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है उनकी ज़िंदगी में। आई गोट द लेट को आई कुड टेक क्लियर माई माइंड, उनका माइंड अभी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे करके। डिटैचमेंट पीरियड ही उनको ये सब कुछ दिखाया है। उनको समझ में आया है कि आपकी जैसा इंसान को शायद हॉट करके वो ज़्यादा कभी खुश नहीं दे पाएंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है देखते हैं। बैलेंस की एनर्जी दिखा रहा है। इनडिसाइसिव, आई नो टू मेक डिसीजंस फॉर यू, वो जानते थे जो दो सिचुएशंस में आपको मतलब फंसा के चले गए, आपके लिए भी ये ज़्यादा अच्छा नहीं था, उनके लिए भी अच्छा नहीं था, लेकिन वो क्या किया मतलब थर्ड पर्सन के लिए आपको घोस्ट करके चले गए। अभी उनको समझ में आ रहा है कि आपको छोड़ना आपके लिए कितना पेन हो सकता था। अभी अपना वो जब उनके ऊपर बीत रहा है कि कितना पेन हो रहा है, तब वो समझ पा रहे हैं कि आपको पेन दे के वो कभी भी सही नहीं किए थे। ठीक है, अभी उनको आपका जो रियल पेन था उस टाइम आप कैसे फील कर रहे थे उसको वो याद कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आपका जो ब्रेकअप हुआ है या फिर नो कॉन्टैक्ट में जो जिस लोगों ने आए हैं, मतलब एक महीना हो सकता है, किसी किसी के लिए एक सप्ताह का दिख रहा है, किसी के लिए एक दिन भी, रिसेंटली कल का एक दिन दिखाई दे रहा है। एक महीना का, एक महीना लास्ट है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हुए। किसी किसी के लिए एक साल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है 1 महीना से 2 महीना, ऐसा करीबन ऐसा ही है। अब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है डिटैचमेंट का आपका दोनों का। 10 ऑफ ओन्स का कार्ड क्यों आया है प्लीज़ देखते हैं। मिस्टेक, अभी बहुत ज़्यादा आपने जितने मिस्टेक किए हैं उसके लिए बहुत पछता रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, अभी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको सोच रहा है, कभी कभी ज़िंदगी उनको बोझ जैसे लगने लगा है। आपके साथ जितना भी गलत किए हैं, जो मिस्टेक किए हैं उसके लिए वो चाहते हैं कि आपके साथ जितना भी गलत हुआ उसको सब कुछ सुधारने के लिए। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग, जितना भी गलत मैंने किया है आपके साथ मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। वो सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। देखिए इसमें देखिए थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है द थर्ड पार्टी। अभी देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट आई हुए ऑफ अस टुगेदर, तो आप दोनों के बीच दूसरे भी कोई चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, लाइक उनका फैमिली हो सकता है या फिर कोई थर्ड पर्सन उनका लव वन हो सकता है जिसकी वजह से आपको गोश्त करके आपके पार्टनर चले गए थे। तो बेसिकली अभी वो सब चीज़ों को वो मतलब क्लियर करके आपके पास बढ़ना चाहते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि आप उनके पास आपके पास वो वापस आएंगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या आप लोग मूव ऑन कर लिए हैं, ऐसा कभी कभी सोचते हैं आपका पार्टनर। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है इसको क्लैरिफाई करते हैं। आखिर आपकी लाइफ में कौन वापस आना चाहता है। डिसएग्रीमेंट, आई विश अंडरस्टैंड हाउ आई फील, आपका जो पर्सन है मे भी वही है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, वो आ सकते हैं आपकी लाइफ में वापस। कोई एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है आप, या फिर आपका जो पर्सन है वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनके साथ आपका कार्मिक बंड था, अभी आपका कार्मिक बंड खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और भी वो आपको आगे बताना चाहते हैं कि अभी आपकी लाइफ आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं बेसिकली आपको। द सन का कार्ड क्यों आया है इसका चेक करते हैं। द सन एक सक्सेस विथ फुलफिलमेंट, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा परिवर्तन को दिखाई देता है। तो आप जिस रास्ते पे हैं अभी सही रास्ते पे हैं, बस आपने नेगेटिविटी को थोड़ा साइड कर लीजिए। और जैसे बोला था मैंने, आपके ब्लॉकेजेस है आपने आपके मूलाधार चक्र में, उसको बैलेंस कीजिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इनसेपरेबल, इसको क्लैरिफाई द सन को क्लैरिफाई कर रहा है इनसेपरेबल का। आर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट डिस्टेंस, हम दोनों के बीच जितना भी डिस्टेंस हो सकता है, मैं भी हो सकता है मैं आपसे बहुत दूर चला गया हूँ, आपके पार्टनर बोल रहे हैं, लेकिन आप हम दोनों का जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, उसको इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और ये डेस्टाइंड है, ऐसे ऐसे किसी का भी इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो ये ख़त्म नहीं होगा। मैं भी आपका पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक हो सकते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आपके पास रिटर्न आने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है। फॉरगिवनेस का कार्ड दिखाता है। वो जान चुके हैं कि आप उनके डेस्टिनी पार्टनर है, आपके अंदर कुछ भी कमी नहीं है, आप सब चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसका हिसाब से भी आपके सबसे होता है। लेकिन जब बारी आती है आपके पार्टनर के बारे में, तब शायद उनकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता होगा। तो बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे और एक मौका दो, और आज जो भी होगा मैं उसके लिए करूँगा, बस मुझे थोड़ा और एक मौका दो। ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने जितना भी आपसे आपके साथ गलत किया उसके लिए मुझे एक लास्ट मौका दो। आपके मतलब पर्सन आपको आके बहुत जल्दी आपको बोलेंगे। ठीक है,
तो ऑडिट मत होइए, अपनी लाइफ में आप आगे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। वो पर्सन आपके पास आएँगे, उनको टाइम लग सकता है 1 महीना या फिर 1 साल भी लग सकता है किसी के लिए, और किसी के लिए तो एक एक 1 वीक भी दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। तो उनका कॉल या मैसेज बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। तो इनको अगर अभी डिटैचमेंट पीरियड आप लोगों का चल रहा है, तो उनको थोड़ा स्पेस दीजिए, उनको सुधरने के लिए एक टाइम दीजिए, जिसकी वजह से आप उनके पास अभी डिस्परेट होकर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, द सन का कार्ड आना डेक में, मतलब एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। बस थोड़ा-सा वेट कीजिए, द राइट टाइम आ रहा है उसके लिए। और एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए 1111 लिख के इसको क्लेम कीजिएगा। एंड आपका नेम इनिशियल्स में कमेंट में लिख सकते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाएँगे। एंड अपना ख्याल रखना एंड अपनों का ख्याल रखना, एंड उनको थोड़ा टाइम दीजिएगा अपना पार्टनर को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय।